दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। 1989 का दौर था। उस वक्त पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक हुआ करता था। ऐसे में बड़े बड़े सितारों से सजी भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, जहां 4 टेस्ट मैच और लगभग इतने ही वनडे मैचों की सीरीज होने वाली थी। पहले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। कराची में हुए उस टेस्ट मैच की पहली पारी में पाकिस्तान ने 409 रन बना दिए। फिर भारत की बल्लेबाजी आई, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान की रफ्तार और उसकी गेंदबाजी की तीखी धार के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। इमरान खान, वकार यूनिस और वसीम अकरम के सामने कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाया। वकार यूनिस का वो पहला ही टेस्ट मैच था। मैच में अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे थे। 150 और 155 की स्पीड से नीचे तो वकार बात ही नहीं कर रहे थे। ऐसी रफ्तार के सामने सिद्धू, संजय मांजरेकर, मनोज प्रभाकर और श्रीकांत जैसे दिग्गज टिक नहीं पाए। जब ये सब पवेलियन लौट गए तो एक छोटे कद का बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों के साथ धीमे धीमे मैदान पर आया और क्रीज पर जाकर डट गया। वो शक्ल सही दिखने में मासूम था। अभी सिर्फ 15 साल और 292 दिन उसकी उम्र थी। उसका नाम था सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, जिनका ये डेब्यू मैच था। और यकीन मानिए, उनके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला पेस अटैक था। फिर भी वो बच्चा डरा नहीं, बल्कि खड़ा रहा, डटा रहा और अपने करियर की पहली पारी में 24 बॉल खेली और 15 रन बनाकर आउट हुआ। बाद में रवि शास्त्री, कपिल देव, किरण मोरे की बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम किसी तरह पहली पारी में 262 रन बना पाई और दूसरी पारी में भी संजय मांजरेकर की शतक की बदौलत भारत ने पहला टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया। पहले मैच से सबक लेते हुए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम दोबारा मैदान पर लौटी। गुरुवार का दिन था। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम था। इस मैच की पहली पारी में सचिन ने 172 बॉल खेली और 59 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन दूसरी पारी में किस्मत खराब निकली और सचिन 8 रन पर रन आउट हो गए। खैर, दूसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ ही रहा। फिर आई तीसरे टेस्ट मैच की बारी। शुक्रवार का दिन था। गद्दाफी स्टेडियम में दोनों ही टीमों को सिर्फ और सिर्फ एक पारी खेलने का मौका मिला। इस मैच में सचिन ने 41 रन की पारी खेली और मैच पहले 2 मैचों की तरह ड्रॉ ही रहा। पाकिस्तान के पास जिस तरह का गेंदबाजी अटैक था, उसे ये ड्रॉ हुए मैच किसी भी करारी हार की तरह लग रहे थे। ऐसे में वो हर हालत में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जीतकर टेस्ट सीरीज अपने नाम करना चाहता था। 9 दिसंबर की तारीख थी। शनिवार का दिन था और सियालकोट का जिन्ना स्टेडियम था। और अब वो वक्त आ चुका था जब ये तारीख और ये मैदान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था। पाकिस्तानी टीम फैसला कर चुकी थी कि हमारी सरजमी पर आकर भारतीय टीम बिना कोई टेस्ट मैच हारे आखिर कैसे लौट सकती है। उनका अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। और फिर पाकिस्तान ने वो मैच जीतने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने सियालकोट स्टेडियम के स्टाफ को साफ साफ धमकी दे दी और कहा कि अगर किसी ने इस मैदान की घास काटी तो उसका सिर काट दिया जाएगा। पाकिस्तानियों की मंशा साफ थी कि वो किसी भी तरह भारतीय बल्लेबाजों को तेज रफ्तार और उछाल से तंग करना चाहते थे। मैच शुरू होता है। पाकिस्तान उस दिन टॉस जीत जाता है और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया जाता है। पहली पारी में बिना डरे भारतीय टीम ने 324 रन बना दिए। सचिन के बैट से 35 रन की पारी आई। इसके बाद जब पाकिस्तानी बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय गेंदबाजों ने पूरी टीम को सिर्फ 250 रन पर ढेर कर दिया। ऐसा लगा मानो पाकिस्तानी टीम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई हो। भारत को पहली पारी के आधार पर 74 रनों की लीड मिल गई। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अब एक ही चारा बचा था कि किसी भी तरह भारतीय टीम को कम से कम स्कोर पर ऑल आउट कर दे और ये मैच जीत जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दूसरी पारी में किस्मत पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गई थी। भारत का स्कोर सिर्फ 10 रन ही हुआ था कि श्रीकांत 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारत को 23 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा और संजय मांजरेकर भी 4 रन बनाकर चलते बने। जब इंडिया का स्कोर 38 रन था तब अजहरुद्दीन भी आउट हो गए। और तो और
अभी टीम के खाते में एक भी रन नहीं जुड़ा था कि 38 पर ही भारत को चौथा झटका लगा और रवि शास्त्री भी चलते बने। उस मैच में पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों के डर का आलम इस कदर हावी था कि हर बॉल एक्स्ट्रा पेस और बाउंस के साथ बल्लेबाजों के सिर के पास से होकर गुजर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे बंदूक से कोई गोली छूटकर एक पल में दूसरी तरफ जा लगती है। ऐसी गेंदबाजी से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बीट हो रहे थे। बॉल टप्पा खाकर ऐसे उठ रही थी मानो किसी का सीना चीर देगी। सिद्धू तब तक इतने डरे हुए थे कि वे ये दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह आउट हो जाएं। पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने सिद्धू अपने हथियार डाल चुके थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी जीत दिखाई देने लगी थी। बॉल को हवा में उछालकर अपने अगले शिकार का मैदान पर इंतजार कर ही रहे थे कि इस बीच मैदान पर फिर से एंट्री हुई उस बच्चे की। सचिन स्ट्राइक पर थे और सिद्धू नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। सिद्धू सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े बल्लेबाज खतरनाक बॉलिंग के आगे पानी भर रहे हैं तो ये बच्चा इनका सामना आखिर कैसे करेगा। फिर भी सचिन तो मैदान पर थे और वकार यूनिस का सामना करने जा रहे थे। वकार यूनिस ने क्रीज में खड़े सचिन को आंखें दिखाई मानो कह रहे हो अब तेरा क्या होगा। वकार अपना लंबा रन अप लेकर सचिन की तरफ दौड़ने लगे और करीब करीब 160 की स्पीड से बाउंसर डाली। बॉल तेजी से उछलकर सचिन की नाक पर जा लगी। बॉल लगते ही सचिन की नाक से खून की धार बहने लगी। सिद्धू तुरंत सचिन की तरफ दौड़े। अंपायर भी भागे। पवेलियन में ठहरी फिजियो टीम अगले ही पल मैदान पर पहुंच गई। सचिन का इलाज चल रहा था। फिजियो टीम ने ब्लड रोकने के सारे उपाय किए मगर चोट इतनी ज़्यादा थी कि खून रोके नहीं रुक रहा था। मंजर ये था कि सचिन की नाक से जो रुई लटक रही थी वह पूरी तरह से खून से सनी थी, जिसमें से खून की बूंदें एक एक करके टपक रही थीं। ये मंजर देखकर मैच देख रहे सभी दर्शक कहने को मजबूर हो गए थे कि भारतीय टीम इतने छोटे से बच्चे को लेकर पाकिस्तान के सामने क्यों उतरी है। सवाल उठने लगे कि क्या भारत के पास खिलाड़ी नहीं बचे हैं जो इस बच्चे की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। तब तक सचिन के कपड़े काफ़ी हद तक खून से लथपथ हो चुके थे। सिद्धू ने सचिन को सलाह दी कि वो फिजियो टीम के साथ पवेलियन लौट जाए और आराम करे। फिजियो ने सचिन को मैदान पर उठाया और साथ चलने को कहा, लेकिन सचिन ने ना में सिर हिलाया और फिजियो को धक्का दिया और बोले, मैं खेलेगा रे। और नवजोत सिंह सिद्धू को हिलाकर मैं खेलेगा रे। सचिन के उन दो शब्दों ने उस फिजियो और नवजोत सिंह सिद्धू को हिलाकर रख दिया। ये दो शब्द वो शब्द थे जिसके आगे पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाज भी हार गए। घायल और खून से सने हुए सचिन के वो शब्द ऐसे थे कि हारे हुए सिद्धू में भी कॉन्फिडेंस जागने लगा। सिद्धू सोच में पड़ गए कि जब ये 15 साल का बच्चा इतनी चोट लगने के बाद भी मैदान पर डटकर खड़ा है ताकि अपने देश को हारने से बचा सके, तो फिर मैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हूँ। सिद्धू ने सचिन से कहा कि मुझे तुझ पर गर्व है। सिद्धू के अंदर का सरदार अब जाग चुका था। दुनिया भर के क्रिकेट पंडित इस मैच को पाकिस्तान की झोली में जाता हुआ देख रहे थे। भारत की हार सबको निश्चित लग रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ इंटरवल था। कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। वकार यूनिस अपने उसी ओवर की अगली बॉल लेकर सचिन की तरफ दौड़े। वही स्पीड, वही एक्स्ट्रा बाउंस, लेकिन इस बार उस बॉल का हश्र कुछ और हुआ। बॉल जितनी रफ्तार से वकार के हाथों से छूटी, उतनी ही रफ्तार से सचिन के बैट को छूती हुई बाउंड्री के पार हो गई। उस ओवर में सचिन ने इसके बाद 2 और ऐसे चौके जड़े थे और फिर सचिन सीना तान कर वकार यूनिस की तरफ चहलकदमी करते हुए गए और आंखों से उसी तरह घूर कर देखा और मराठी में कुछ कहा। ऐसा लगा मानो वो कह रहे हो, तू मक्खन है मक्खन। ऐसा लगा जैसे सचिन कह रहे हो, बहुत गुरूर है तुझको वह सिरफिरे तूफान, तो हमें भी जिद है दरिया को पार करना है। अब तो सिद्धू भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने लगे। ऐसा लगने लगा कि सचिन के आत्मविश्वास के आगे पाकिस्तान की धार और रफ्तार फीकी पड़ गई है। उस मैच में सचिन ने 134 बॉल खेली और 57 रनों की अहम पारी खेली और सिद्धू ने तो कमाल ही कर दिया। 234 बॉल खेलकर उन्होंने 57 रन की पारी खेल डाली और जो मैच पाकिस्तान बड़ी आसानी से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे ड्रॉ कराने में अहम योगदान दिया। कहते हैं ना, मत कर गुरूर अपने हुनर पर ए दुश्मन, पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।